पूनम वर्मा जी, असल में क्या हुआ कि बीच में ना हमला होने की वजह से मेरी उनके घर से आए हुए मेहमान, उनके हस्बैंड, उनके फ्रेंड, उनके बच्चे, उनका बेटा, उनके फ्रेंड के दोस्त, उनके भैया, भाभी, माता जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मामा मामी जी, मदद को भूल गए, सबका स्वागत है। सबको नहीं पहचाना, चाचा जी को पहचाना, चाचा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। चाचा जी, मामा जी, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है ना, तो मैं देख के ही अनुमान लगा रहा हूँ। नहीं, सबके अनुमान नहीं लगा रहा, कुछ तो नहीं पहचान पाता। आज के विदाई समारोह के मुख्य आकर्षण के श्रीमती पूनम वर्मा जी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, इनके साथ हमने विगत 25-26 साल तक नौकरी करी है। हमने आज पहले बोलने का निर्णय इसलिए लिया कि मेन अभी लोग आए नहीं है, तो उससे पहले हम अपनी बातें करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि किसी की खुशी में शामिल होने से उसकी खुशी दुगनी और गम में शामिल होने से उसके गम आधे होते। मगर मैडम, आपके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, खुशी में तो आप दुगनी के चार भी आपका एक व्यवहार रहा है, और गम में बोलते आधा 1/4 भी नहीं रहता कम। ये हम कहते हैं। तो वैसे तो नहीं तो होगी आपकी काबिलियत के बारे में। अब मैडम ये है कि वैसे तो बड़े जो है ना अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं, मगर छोटे भी अपने बड़ों को दुआ देते हैं। तो हमने भी आपके लिए एक अपनी तरफ से छोटे से समय में अपना पूरा करूँगा। आपको एक पूर्ण और आनंदमय सेवा की शुभकामनाएं। आपकी लगन, कड़ी मेहनत और सकारात्मक भावना ने एक स्थायी प्रभाव डाला है। यह नया अध्याय आपके लिए आराम, रोमांच और खुशियों के आनंद अवसर लेकर आए। आपके सानिध्य में इस कार्यालय में हमने 26 वर्ष तक कार्य किया। अब हमें ये पल याद रहेंगे, चाहे कितने ही साल और महीने बीत जाएं, इन यादों को हम हमेशा सजो के रखेंगे। जिन राहों पे चलते चलते साल बीत गए, नए सपनों में जुट गए, सेवा की इस लंबी डोर में मोती थे अनमोल, अब नई राहें मिलती आपको, खुशियों के पल अनमोल। धन्यवाद। क्या बात है। अब ऐसा है ओम प्रकाश, हेलो, थोड़ी सी बड़ा हेलो। नमस्कार साथियों, सम्मानित वरिष्ठ अधिकारियों, उपस्थित सभी साथियों और आज के इस बधाई समारोह में उपस्थित आदरणीय तिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे बीच विराजमान मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम वर्मा जी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक सामान्य का यांत्रिक शाखा की ओर से हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज दिनांक 28 नवंबर 2025 को हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि अपने सेवानिवृत्त होने वाले साथी का सम्मान कर सकें तथा उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामनाएं दे सकें। यह सिर्फ रिटायरमेंट ही नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन के संपूर्ण और मेहनत का सम्मान है। श्रीमती पूनम वर्मा जी ने अपने कार्यकाल में विभाग के प्रति जो निष्ठा, संपूर्ण और उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है,
वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पूनम जी हमेशा समय की पाबंद और काम के प्रति ही जिम्मेदार रही है। हम सभी ने इन्हें एक भरोसेमंद, सहयोगी और सकारात्मक सोच वाली कर्मचारी के रूप में पाया है। यांत्रिक शाखा की ओर से हम इन्हें भावपूर्ण धन्यवाद देते हैं और इनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा सुखमय जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे साथीगण अधिकारियों को पुष्प फूल देकर सम्मानित करेंगे। चीफ ओएस जनरल आए और हमारे बीच में जोरदार तालियां साथियों। श्री पवन शर्मा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर सीएमई सेल, वो हमारे सीआरसी कोचिंग साहब को फूल देकर सम्मानित करेंगे। श्री कमलजीत ओएस जर्नल, वो आए और एएमई साहब को फूल देकर सम्मानित करें। कमल जी, जोरदार तालियां बजती रहे साथियों। श्रीमती मीनू सिक्का, मुख्य कार्यालय अधीक्षक डीजल, आए और श्रीमती पूनम वर्मा जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियां साथियों। मैडम को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। आप जोरदार तालियां। यस मैम, बहुत बढ़िया। यस, ओके, डन। यस मैम, ओके, डन। मोहम्मद सलीम जी जीए आए और श्रीमती पूनम जी को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करें। हमारे बीच में CWE साहब है, तो मैं साहब से निवेदन करता हूं CW साहब से निवेदन करता हूं कि अपने कर कमलों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले साथी श्रीमती पूनम वर्मा जी को रेल मॉडल चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां साथियों बजती रहे, ये मान सम्मान है। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me. That I was ने अपनी सेवा की शुरुआत 16 नवंबर 1988 को
पश्चिम रेलवे हेडक्वार्टर में लिपिक के रूप में की। मई 1989 में वे ऑन रिक्वेस्ट उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस की यांत्रिक शाखा में आ गई। यहाँ इन्होंने 1989 से 1998 तक पास और पीटीओ की सीट पर बहुत उत्कृष्ट काम किया। फिर 1999 से 2001 तक वे डिमांड नंबर 16 बजट पर कार्यरत रही और अपनी जिम्मेदारियों को शानदार तरीके से निभाया। इसके बाद 2001 में वे ऑन डेपुटेशन SWR बेंगलुरु कैंट के कंस्ट्रक्शन ऑफिस में 3 साल कार्यरत रही। फिर 16 मार्च 2004 को वे वापस यांत्रिक शाखा में आई और वर्ष 2018 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक का कार्यभार संभाला। इन्होंने ग्रेड सी, ग्रेड डी, DA, DK, कैडर पोजीशंस, PCME इंस्पेक्शन आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारियां निभाई और हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, साजिकता और संपूर्ण से सभी को प्रभावित किया। तब से लेकर आज तक इन्होंने मुख्य कार्यालय अधीक्षक के रूप में अपने सभी दायित्वों को पूरी निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ निभाया। लगभग 37 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा देने के बाद दिनांक 31 नवंबर 2025 को वे मुख्य कार्यालय अधीक्षक जर्नल के पद से रेल सेवा निवृत्त हो रही है। मैं इनके परिवार के बारे में बताता हूँ। पूनम जी के पति श्री बाई के वर्मा 28 साल मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले में कार्य करने के बाद अब एलिमेंट नाम से फूड कंपनी चला रहे हैं और साथ ही IIFT, MDA कॉलेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी में गेस्ट फैकल्टी है। यह सोच में गर्व की बात है। इनकी बेटी विवाहित है जो गूगल US में सीनियर इंजीनियर है और इनका परिवार भी बहुत खुशहाल है। इनकी 7 साल की प्यारी नातिन है, परिवार की खुशी का केंद्र है। इनका बेटा भी इंजीनियर और MBA है और आज बुधवार में एशियन पेंट कंपनी में उच्च मैनेजर के पद पर कार्यरत है। यह सब पूनम जी के संस्कार और मेहनत का प्रतीक है। पूनम जी रेलवे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और इनकी कमी हमेशा महसूस होगी। तो हमारे बीच में AME साहब है, तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि मैडम के बारे में संक्षेप में। CWE साहब, CRSC कोचिंग साहब, डिप्टी CSO साहब और आज के समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय पूनम वर्मा जी, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्य और साथियों, आज पूनम वर्मा जी 37 वर्ष की सेवा करके सेवानिवृत्त हो रही हैं। ये हम सब के लिए आदर्श की बात है कि इतनी लंबी सेवा करके वो जा रही हैं और किसी को भी उनसे शिकायत नहीं है, क्योंकि सबकी उपस्थिति ये बता रही है कि उनसे किसी को शिकायत नहीं। दूसरी बात ये कि वो PCME साहब के MG सेक्शन है और ये सेक्शन ऐसा है जिसमें मैकेनिकल ब्रांच के रिटायर्ड हों, वर्किंग हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सभी का काम पड़ता है। तो जो सबको डील करता हो और फिर भी खुश हो, तो ये भी दिखाता है उनकी कर्तव्य निष्ठा को, उनकी कार्य क्षमता को। तो मैं आदरणीय पूनम वर्मा जी को
रिटायर्ड लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनका रिटायर्ड जीवन बहुत ही स्वस्थ रहे, जिस तरह से उनका परिवार खुशहाल है ऐसे ही खुशहाल रहे, और वो पूर्ण आनंद के साथ जो अभी ऑफिस को टाइम दे रहे थे अब वो घर को दें, और प्योर हवा में, एयर प्योरीफायर के साथ प्योर हवा में रहें। आने जाने का जो दिल्ली का माहौल है उससे बचे हैं। और उनके परिवार के सदस्यों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। मैं लिखा तो है तो शायद सबको पता नहीं होगा, बट मैंने भी अपने कुछ बचपन के 6-7 साल यहाँ पे बिताए हैं। तो जो फुलवारी क्रेच था तो मतलब 5-6 साल में वहाँ पे रहा हूँ। तो मम्मी आती थी, मेरे को जो पेड़ है बरगद का एग्जिट पे वहाँ से पिकअप करती थी, फिर बहुत प्यार से डांटते हुए लेके जाती थी क्रेच में। तो बाकी सारी वो प्यार से काटती थी। वो मैंने कुछ लिखा है मम्मी के लिए। खेला करता था मैं क्रेच में जब आप ऑफिस में काम करती थी। खेला करता था क्रेच में जब आप ऑफिस में करते थे काम। यादें तो बहुत सारी हैं पर बचपन है पूरा आपके नाम। दिन शुरू होता था आपके प्यार से, दिन शुरू होता था आपके प्यार से, दिन खत्म होता था दूध के गिलास से। तो मम्मी की आदत थी, मेरे को दिन में 4 बार ही दूध देती थी, 4 गिलास पीता था दूध बचपन में। तो दिन शुरू होता था आपके प्यार से, दिन खत्म होता था दूध के गिलास से। बीच में तो सब धुंधला है माँ, याद वही पल है जो गुजरे आपके पास थे। संभाला आपने एक हाथ में ऑफिस, एक हाथ में घर। तो मतलब जैसे अभी सर ने बोला कि अब आप ऑफिस में आपने बहुत टाइम दे दिया, अब आप घर को टाइम दीजिए। सर आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरी माँ 9 घंटे ऑफिस में काम कर रही है, क्योंकि वो 24 घंटे की कसर सुबह ही निकाल के जाती थी। तो संभाला आपने एक हाथ में ऑफिस, एक हाथ में घर, एक नजर में प्यार, एक नजर में सब्र। इतना ही दूर क्यों ना चला गया मैं। तो मैं एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में मुंबई चला गया था, मम्मी यहीं पे थी। फिर मेरा कॉलेज भी मुंबई में हुआ जब मम्मी दिल्ली में थी। फिर मेरा MBA हुआ पुणे में, तो मम्मी यहीं थी। फिर मैं अहमदाबाद में काम किया, तो मतलब मैं काफ़ी दूर रहा हूँ मम्मी से। तो संभाला आपने एक हाथ में ऑफिस, एक हाथ में घर, एक नजर में प्यार, एक में सब्र। कितना ही दूर क्यों नहीं चला गया मैं माँ, आपने कैसे रखी मेरी पूरी खबर। तो आज के बाद आप फिर कर पाओगे आराम। तो मम्मी की आदत है, मम्मी बैठ नहीं सकती, मम्मी को काम करते रहना है, ठीक है। तो आज के बाद आप फिर कर पाओगे आराम। ढलते सूरज को आराम से देख पाओगे जब होगी शाम। पर मैं अच्छे से जानता हूँ आपको माँ, कल आप कहोगे दीक्षु 6 बज गया, उठ के कर ले थोड़ा काम। तो मम्मी मैं मतलब मेरी और मम्मी की ना मतलब बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप है। तो मैंने मम्मी को लाइफ में बहुत कुछ बोला है, उससे ज़्यादा सुना भी है। पर एक चीज़ जो शायद मैं आपको आज पहली बार बोल रहा हूँ, जो मेरे को शायद आपको रोज़ बोलनी चाहिए, कि मैं कभी बदलाता नहीं पर आप पे बहुत गर्व करता हूँ मेरी माँ। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द इयर्स टू कम। आज की मुख्य अतिथि मेरी परम प्रिय भांजी सौभाग्यवती पूनम वर्मा, कार्यालय अधीक्षक, रेलवे से जो आज रिटायर हो रही हैं, एवं अन्य सभी मंचासीन मुख्य अतिथियों, सीनियर वरिष्ठ अफसर और सबके साथ में आज का एक कार्यक्रम। और हमारी सबसे बड़ी पीढ़ी जो
पूनम की मम्मी है सामने, उनको उनका आशीर्वाद, और उनका भाई और भाभी जी बिल्कुल उनके फ्रंट पर बैठे हुए हैं, उन सबको, और अरे मैं तो भूल ही गया पति देवों को, सबका सभी का सभी रिश्तेदार जो आए हैं उन सबको, और सभी उपस्थित विभिन्न पदों पर आसीन रेलवे के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारीगण कर्मचारीगणों को मेरा सादर प्रणाम है। जैसे सबसे पहले मेरी बात हमारे, अब मैं नाम नहीं जानता, पहले नंबर जैन साहब ने मेरे मन की बात छीन ली कि ये गैदरिंग या मतलब जो भी हम लोगों का सहयोग इस समय हो रहा है, छोटे रूप में बड़े रूप में, केवल इसके व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के जो भी इन्होंने अपने कार्यालय के प्रति, अपने गृहस्थ के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति किया, उस सब को मैं गवाह भी हूँ, क्योंकि मैं 71 से इनको जानता हूँ। उससे पहले मैं अल्मोड़ा में रहता था, पहली बार 71 में मुलाकात हुई अच्छी तरह से। ये और इनके भाई दोनों छोटे छोटे दिन से पढ़ चुके हैं, तो मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। और विदाई का क्षण जो है थोड़ा भारी तो होता ही है, क्योंकि मैं इसको महसूस कर चुका हूँ। आज से 16 साल पहले यूको फर्टिलाइजर से मैं रिटायर हुआ था, उस समय भी मेरे से लोगों ने इसी तरह की बात की थी, आज जो मैं इनके लिए कर रहा हूँ। अब मैं इस सब के बावजूद मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं कि एक बारी समाप्त करने के बाद, जिसमें इन्होंने अपना प्रचलित ज्ञान और अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हुए कार्य पूरा किया, उसके बाद अभी दूसरी बारी इनकी इच्छा है, जैसे ये तो कह रहे थे कि ये तो रुकेगी नहीं, इनके प्रति कह रहे थे कुछ ना कुछ करेगी, छोड़ेगी नहीं। चलिए, तो जो भी बारी है उसके लिए मेरी शुभकांक्षा है, शुभेच्छा है। और इन शब्दों के साथ तो अपनी बात खत्म करके अब मैं नहीं पाता हूँ, एक छोटा सा गाना आप लोगों को सुनाऊंगा अगर आप कहें तो। टेक्निकल इस प्रॉब्लमेटिक ही मैं कह सकता हूँ, इस प्रॉब्लमेटिक युग में सब कुछ काम करते हुए, बहुत अच्छा काम करते हुए, सबके साथ यथार्थ रूप में प्रेम से अपना आदान प्रदान करते हुए और बिना किसी इफ एंड बट के अच्छी तरह से सुख रूप में रिटायर हो जाए, ये सबसे बड़ी आकांक्षा है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कहीं धीमी चल मीठी सी उलझन, बैरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे
कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। सभा के मुख्य आकर्षण पूनम मैम और इनके घर से आए हैं हमारे विशेष अतिथि। ऐसे तो मुझे हेडक्वार्टर में काम करते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करने की वजह से मैकेनिकल से मेरा इंटरेक्शन थोड़ा लिमिटेड सा रहता है। बट मैकेनिकल सेक्शन में जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहता है, उनमें सबसे जो ऊपर नाम आता है पूनम मैडम का आता है। शायद जब हमने हेडक्वार्टर ज्वाइन किया था तब से लेके सबसे पहले इन्हीं से मिला था, और अभी भी लगभग 1 घंटा पहले भी इनसे मिला हूँ। और जो महीने का आखिरी वर्किंग डे होता है ना, उस दिन पूनम मैडम से ज़रूर बात होती है या मुलाकात होती है। आज भी जब वो उनसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा ये फिर उसी काम के लिए आ गई है, ज़बरदस्ती करती है ये। एक स्टेटमेंट हम लोगों को देना होता है सभी ऑफिसर्स को, वो एक्चुअली देना तो फर्स्ट वर्किंग डे को होता है, पर मैडम हमारे से लास्ट वर्किंग डे में ले लेती है, मतलब 1 दिन पहले ले लेती है। तो मैं यही बात कर रहा था मैडम कि कल से हमको कौन तंग करेगा सर दे दो। मैंने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है, तो उन्होंने स्टेटमेंट बना के भेज दिया कि साइन तो कर सकते हो। तो इतना अच्छा इनका वर्किंग था, हमको काफ़ी याद आएंगी मैडम। और अभी कुछ देर पहले इनसे डिस्कशन हो रहा था, फैमिली में सब बहुत अच्छी तरह से सेटल हैं, और क्योंकि समय का अभाव पहले ही बता दिया गया है, तो मैं मैडम को पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ये स्वस्थ रहे और सुख समृद्धि इनके परिवार में रहे। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे बीच में डब्ल्यू सर, डिप्टी CSO सर, जैन सर एवं साथियों, डिप्टी CSO साहब ने काफ़ी हद तक ठीक बोला है। उन्हें मैडम हर महीने की 1 तारीख को, मेरे यहाँ तो 1 तारीख को आती थी, तो 1 तारीख को उनका कागज रखा रहता था, तो उसको देख के दहशत होती थी कि जो है उसमें क्या लिखा जाए। मतलब उसमें SAG ऑफिसर्स के लिए है कि 4 इंस्पेक्शन महीने के होने चाहिए। अब भाई आपने किए कि नहीं किए, लेकिन आपको 4 उसमें लिखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर एक चिट्ठी आ जाती थी कि जो है आपने इंस्पेक्शन किए नहीं। तो उस कागज को देख के दहशत होती थी, लेकिन पूनम मैडम लिखवाती थी जरूर, मतलब आप लिख के दीजिए, सुबह दोपहर शाम, फिर किसी को पीछे लगा भी देती थी। पीओन बार बार आता था कि पूनम मैडम आई थी। हमने कहा ठीक है दे रहे भाई। तो ये थी इनकी वर्किंग। फिर पूनम मैडम मेरे साथ ऑडिट केसेस में भी थी। ऑडिट में भी मतलब जवाब देना आसान नहीं होता, और ऑडिट अफसर आसानी से मानता नहीं जवाब। आप जो भी लिख के दें वो कुछ ना कुछ कमी निकाल के भेज देता है। लेकिन पूनम मैडम उसमें भी मतलब एकदम अनवरत लगी रहती थी। ऑडिट ऑफिसर की भी जान के पीछे लगी रहती थी, हमारी जान के पीछे भी, कि वो हम जवाब देते थे, फिर ऑडिट अफसर उसको मानता भी था। तो बहुत अच्छी मतलब कार्यशैली की जाएगी, और इफेक्टिव वर्किंग रही पूनम मैडम की यहाँ पे, और मतलब सीखने को काफ़ी कुछ मिला। इन्होंने जिस तरीके से जवाब वगैरह बनवाए और
जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कराई, तो उससे एक मतलब परिपक्वता झलकती है, एकदम मैच्योर जवाब कैसे जाना चाहिए, क्या एक्सेप्ट होगा क्या रिजेक्ट होगा, पूरा आइडिया है पूनम मैडम को। तो 37 साल की सर्विस है, ये मुझे आज पता मुझे लगता नहीं था कि रिटायरमेंट के करीब हूँ। और अब आप बैठे हैं तो बता दूँ, आपकी एज वैसे से कम लगती है, पता नहीं एक्चुअल में क्या फिलहाल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए मैं आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे लायक कभी भी कोई भी सेवा हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू। धन्यवाद सर। CWE साहब, CRSC डिप्टी CSO AME साहब और उनके पूनम वर्मा जी के परिवार के सभी सदस्य और हमारे सभी साथियों, जैसा कि मैडम के बारे में आप सब लोगों ने सुना है और अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, निश्चित रूप से 37 ईयर तक लंबी सेवा करने के बाद और इतने अच्छे ढंग से इन्होंने सेवा की कि आज हम उनके बारे में सब कह रहे हैं। और वो कितनी पॉपुलर है इस रूम का हाल ही दिखा रहा है, इतना शानदार डेकोरेशन, आप लोगों का पार्टिसिपेशन, ये इसके पहले वाले कभी फेयरवेल प्रोग्राम में नहीं हुआ है। तो इससे मालूम पड़ता है कि इनकी कार्यशैली और इनका आपस का व्यवहार और व्यवहार कुशलता इतनी अच्छी है कि इन्होंने सबके दिलों को जीता हुआ है। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। काम करने का तरीका जैसा साहब लोगों ने बताया, अपना पूरा डेडिकेशन इनका रहा है। और अच्छी बात यह है कि परिवार भी इन्होंने साथ ही साथ बहुत अच्छे से बच्चों को संस्कार दिए, और उस फ्रंट पर भी, क्योंकि ये फाइन बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। और काफ़ी समय पहले 37 इयर्स पहले रेलवे में आने के बाद और उस समय से दोनों तरफ बैलेंस बनाना ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है, मतलब काफ़ी रेयर भी है। उनके बेटे ने बड़े अच्छे अपनी माँ के प्रति उद्गार व्यक्त किए। वो बताता है कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं और आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स आल्सो। मामा जी ने भी बहुत अच्छा गाना सुनाया और उनके बारे में बताया। तो इस सबसे मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार परिवार में भी है और हम सब के बीच में तो है ही। तो एक बहुत अच्छी धरोहर लेके वो आज रिटायर हो रही हैं। मैं उनको अपनी तरफ से और हम सब की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। उनके रिटायर्ड लाइफ सुखद हो और स्वस्थ रहे, ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड परिवार के सभी अतिथिगण, उनके फ्रेंड, उनके मामा जी और रिस्पेक्टेड आंटी, जो कि बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि पूनम की रिटायरमेंट होगी और मैं जाऊंगी, तो वो आज यहाँ पे हैं। आंटी बहुत बहुत नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। एंड हमारी यहाँ से रिटायर्ड हुई सुखबीर मैम, जो कि आज पूनम मैम की रिटायरमेंट में अभी ये मैम पहले हमारे यहीं पे थी और रिटायर्ड है, आज पूनम मैम के लिए वो यहाँ आई है। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत एंड परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पूनम मैडम के लिए कुछ पंक्तियां वेट करना चाहूंगी। यादों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, यादों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, पास रहना ही जरूरत नहीं होती, पास रहना ही जरूरत नहीं होती। दोस्ती के जुराई का गम ना करना, दोस्ती की जुराई का गम ना करना, दूर रहो तो भी दोस्ती कम ना करना, दूर रहो तो भी दोस्ती कम ना करना। अब मैडम का जो नाम है उसके लिए मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहूंगी। पूनम का चांद हो तुम, पूनम का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो मैम तुम लाजवाब हो, जो भी हो मैम तुम लाजवाब हो। पूनम का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो मैम तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप
आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। हर दिन समय पर ऑफिस पहुंचना, हर दिन समय पर ऑफिस पहुंचना, हर काम को अपनेपन से करना, हर काम को अपनेपन से करना, वो जोश वो समर्पण अब नहीं दिखेगा, वो जोश वो समर्पण अब नहीं दिखेगा। दफ्तर की रौनक अब कम लगेगी, दफ्तर की रौनक अब कम लगेगी, आपकी कुर्सी अब खाली लगेगी, आपकी कुर्सी अब खाली लगेगी। कितना अजीब लगता है ना, कितना अजीब लगता है ना कि जब बादल हो और बारिश ना हो, जब बादल हो और बारिश ना हो, आंखें हो पर ख्वाब ना हो, आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और हम ऑफिस आए मैम आप ना हो, हम ऑफिस आए मैम आप ना हो। लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, हम कहते हैं कि मिलते रहेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, हम कहते हैं जिंदा मिलते रहेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। मैम रिटायरमेंट के इस अवसर पर बस हमारी ये ही दुआ है कि आपकी जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक लम्हा सुहाना हो, आपकी जिंदगी का हर एक लम्हा सुहाना हो, और आपकी झोली में ढेर सारी खुशियों का खजाना, मैम ढेर सारी खुशियों का खजाना हो। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैम आपके आने वाली रिटायर्ड लाइफ के लिए गुड हेल्थ एंड वेल्थ सब तरफ से, हम सब की तरफ से यही दुआ है, आप कुछ नहीं स्वस्थ है। थैंक यू। और बैरिस्टर और रिटायर तो शायद आप होंगे। सर आपने अभी कहा था, बताया था कि कोई फैक्ट्री या मतलब एक काम है आपका, तो इनसे बढ़िया बैरिस्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। मन पर विराजमान श्रीमती पूनम वर्मा, जैन साहब और परिवार के सभी सदस्यों, ये लम्हे बड़े अजीब से हैं शायद, है ना। यहाँ बैठे करती थी मैडम, हम फ्रंट पे आते हैं, कल जब सोमवार से शायद नहीं होंगी, आते हैं जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम मत छोड़िएगा। बिल्कुल ठीक कहा, करना है, छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा भी बोला था अभी कि शायद ये नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी। तो बस इसी के साथ में आपको मैडम ने बहुत टाइम पहले मुझे एक गाने के लिए बोला था, तो छोटा मोटा सा गाना एक तैयार किया है, अगर कुछ त्रुटि हो तो देख लेना। पहली दफा ही गा रहा हूँ और पहली दफा ही शायद मंच पे आया हूँ, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। पुकारता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला मैं। ये शोखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला मैं। सुनी
रही सदा तो किसी यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन से। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। First of all, good evening to one and all present here. Respected पूनम वर्मा मैम, उनके सारे फैमिली गेस्ट्स एंड मेरे कलीग्स, जैसे कि मैंने मैम को बोला था कि मैम हमारे लिए एक उस ट्री की तरह हैं और उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं यहाँ पे कि शायद मतलब हम सैपलिंग्स दिख सकते हैं उनके सामने, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैम हमेशा कहती थी कि वो आगे भी हमें सिखाती रहेंगी, कॉल पे कभी भी अगर कुछ भी हम चाहे हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। उनका यही लवली नेचर जो है वो हमारे मन में अभी भी बैठा हुआ है, मतलब और हमेशा रहेगा। मतलब एक उनकी ऐसी प्लेस बन चुकी है हमारे मन में जो कोई और प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसी को मतलब एक तरीके से डेडिकेट करते हुए एक छोटा सा सॉन्ग गाना चाहूंगी मैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। महफिल में तेरी हम ना जहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों की कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। थैंक यू। हमारे वेस्टर्न साथी और साथी सहेली आई है, ये भी अपना विचार रखना चाहती हैं, वो आए जरूर। और इस कड़ी में मैं मैडम जी की माता जी आई है, मैं इनको नमन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और मेरी प्यारी सखी है यहाँ पर, 52 साल की हमारी दोस्ती है। हम दोनों मिले थे लेडी अवन स्कूल में जब हम ग्रेड 2 में थे, और उसके बाद से लगातार संपर्क बनाए रखा है, और बहुत हसीन सफ़र रहा है, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है। गाने तो पहले मैं सोच रही थी मैं भी गाना गाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है गाने काफ़ी सारे हो गए हैं, तो मैं कुछ लिखा था मैंने इसके लिए, वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 60 and splendid, just like us. हम दोनों ही साथ के हो चुके हैं। Dear Poonam, 60 years of sparkle, 60 years of grace, and somehow you still brighten every ordinary place. You're caring, kind, compassionate, a friend so rare to find, with laughter that can lift the sky and soothe a worried mind. We've had our share of silly times, of stories, jokes, and cheer.
Those great days spent together are memories to hold dear. From long chats over nothing to adventures big and small. हम लोगों ने बहुत सारे वेकेशन साथ में लिए हैं और बहुत मजे किए हैं. So from long chats over nothing to adventures big and small, you turn simple little moments into treasures I recall. May the years ahead be brighter, filled with laughter, love and play, because life is always better when you are part of a day. Cheers to your second innings, and may your retirement, life after retirement be filled with more love, laughter and happiness. सिर्फ 4 लाइन बोलना चाहूँगी इसके बाद. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो रज़दार. हम सब अपने सीक्रेट्स आपस में बहुत शेयर करते हैं. कोई तो हो रज़दार, बेगरज मेरा हो प्यार, कोई तो हो रज़दार. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. ईश्वर ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त सबको दे. I love you, Poonam. God bless. थैंक यू मैडम. ऐसा है, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है, आप तसल्ली से बैठे. ये हमारे जीए सामान्य सेक्शन के हैं, ये अपना गिफ्ट देना चाहते हैं मैडम को, क्योंकि अधिकारी चले गए हैं, इनको जाना पड़ेगा. तो आए आप. इनको अधिकारियों को देखना है, आप जी जी अपने अपने उपहार बांटते हैं. थैंक यू. उपहार बांट रहे हैं. ओके मैम. कम सब छोटों की ऐसी ही होती है ना. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. और इसकी वो पेट, मतलब मैं इसको मानता हूँ उस शेर का रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज ये कभी डरती ही नहीं है. निडर हो के कोई सिचुएशन हो, उसको आता हो नहीं आता हो, पर वो फेस करती है और सोल्यूशन निकालती है. मैं उनके एग्जांपल नहीं देना चाहता बिकॉज प्रेशर बहुत है, बट नहीं सर मैं समझ रहा हूँ, पर ये मेरी बहन की खासियत है. मैं उसके लिए सिर्फ 2 लाइन गाना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपने आपको जवाब देना चाहूँगा. जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूए पूनम तू वो ही हो जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो गया है माला माल, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल. Wish you all the very very best. विचार रखें. थैंक यू. जिसने भी ये सोचा बहुत अच्छा सोचा. रियली थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. और आप सबका प्यार देख के, जैसे मनोज ने कहा कि मेरा तजुर्बा कम है, मैं छोटा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद कम. आप सबका प्यार देखने के बाद मैंने और इसने 1988 में एक साथ हमने रेलवे बोर्ड क्लियर किया था. इन्हें ये जॉब ऑफर हुई थी और मुझे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोजीशन मिली. उस वक्त मैं नेस्ले में काम करता था और मैंने अपने फादर से कहा, देखिए ऐसा है, मैं तो बिल्कुल रेलवे ज्वाइन नहीं करूँगा. मेरे फादर ने एक्चुअली पता नहीं आपको पता है या नहीं, बट आई एम फ्रॉम हरियाणा. और मेरे फादर
तुझे जो करना है कर, ये जरूर ज्वाइन करेगा। मैंने कहा ऐसा है, नेस्ले इज अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छी है एंड वी आर डूइंग वेरी वेल, हमें आई डोंट थिंक कि इसको रेलवे ज्वाइन करना चाहिए। और देखो बात सुन, मैं नहीं जानता ये नेस्ले वेस्ले क्या है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, रोटी तेरे को यही खिलाई। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मैंने 25 साल नेस्ले में काम किया और उसके बाद 2 साल हाइंज में काम किया। 2 साल हाइंज में काम करने के बाद 10 महीने मैं घर पर था, मेरे पास कुछ नहीं था आमदनी के तौर पर, रोटी इसी ने सो ये बुजुर्गों का तजुर्बा था। और वाकई आई एम ग्रेटफुल टू हर एंड टू द रेलवे फैमिली, मतलब जो रेलवे ने मुझे दिया, शायद नेस्ले ने भी वो नहीं बहुत दिया, नेस्ले ने मैं ये नहीं कहूँगा नहीं दिया, लेकिन उससे ज्यादा कहीं जो आनंद आता है ना वो रेलवे से आता है, पता नहीं क्या। और दूसरा, वैसे लास्ट सर, दिस इज द लास्ट, जब शादी होती है और लड़की विदा होती है तो सब माएँ उसको कुछ ना कुछ संदेश देती है। तो एक संदेश बड़ा फेमस है, शायद आप लोगों को पता होगा। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तू ससुराल जा रही है, कुछ भी कर, कभी भी ससुराल की बातें यहां मत करना। तू खुश है, दुखी है, जैसी है, मतलब ससुराल में रहना, उसका जिक्र हमसे मत करना। ये एक सीख देती है, और जो इस सीख को मान लेते हैं वो आगे चल के बहुत खुश रहते हैं। कहते हैं जब हम जॉब करते हैं तो वो हमारी शादी हो जाती है, जैसे मेरी शादी नेस्ले से हो गई, इनकी शादी रेलवे से हो गई। और मैं सच कहता हूं 37 साल में मेरे को एक ऐसा पल याद नहीं जब इसने आकर मुझसे कभी कहा हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। आज तक मैंने इसके मुंह से कोई शिकायत नहीं सुनी ऑफिस की। मतलब आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बेटर कोऑपरेटिव सपोर्टिव लोग इसको मिलेंगे आप जैसे। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले इसके लिए मैं आपको आपके सामने कहना चाहता हूं, ये बंदिया का सितारा अपने माथे पर रहने दे, ये बंदिया का सितारा अपने माथे पर रहने दे, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। थैंक यू। मैडम कह रही है ठीक है कोई बात नहीं, घर चलो तो अच्छी। आज के जो मुख्य अतिथि हैं, इससे पहले इनको बुलवाने से पहले मैं सभी सेक्शन इंचार्जों से निवेदन करता हूं कि फूलमाला मैडम को बनाएं।
नमस्कार। और मैंने 16 नवंबर 1988 को रेलवेज ज्वाइन की थी और आज 37 साल के कार्यकाल के बाद मैं सेवानिवृत्त हो रही हूँ। रेल से मैंने एक चीज़ सीखी, समय की पाबंदी। और मैं ये चाहूँगी कि आप सब भी जो ये बोर्ड में लिखा है इसको फॉलो करें। और दूसरा मतलब रेल से वही जो मेरे बेटे ने बोला कि क्रैच का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज ये बहुत छोटा था जब मेरी बैंगलोर ट्रांसफ़र हुई, तो ये ऑफिस के क्रैच में रहा 4 साल से 13 साल तक। बाकी ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे रेलवे परिवार का एक हिस्सा बनाया, जिससे कि हम जो देश का उन्नति रेलवे ने की है वो उसका कुछ सहयोग हमने भी दिया। बाकी आप सबका धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, जो भी रेल साथी रिटायर होता है उससे कहा जाता है कि आपको कोई भी काम होगा हम आपके लिए यहाँ पे हमेशा मतलब आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे कभी भी कॉल करना, मैं आपके सेवा में तत्पर रहूँगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। और कभी भी हम आए, आप कितने भी बिजी हो तो 10 मिनट हमें जरूर दीजिएगा। जी सर ओके डन। श्रीमती पूनम वर्मा जी ने भारतीय रेल के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनके संपूर्ण अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी सेवाएं भारतीय रेल की प्रगति की नींव बनी है और वे सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। सेवानिवृत्ति के बाद भी पूनम की हमारे बीच आती जाती रहेगी। हम ऐसी आशा करते हैं। यांत्रिक शक्ति के सभी साथी इन्हें हमेशा भरपूर मान सम्मान देने का प्रयास करेंगे और यदि कभी भी इन्हें हमारी किसी प्रकार की सहायता या सहयोग की आवश्यकता होगी तो हमारा यह रेल परिवार हर समय इनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मैं यांत्रिक शाखा के उन सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बधाई समारोह के हाल की शोभा बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया। जोरदार तालियां साथियों के लिए। अंत में मेरी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं और इस बधाई समारोह की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।